Weathering the storm in Ersama. On 27 October 1999, 27 अक्टूबर 1997 years after his mother death, उसकी माता की मौत के 7 साल बाद, प्रशांत had gone to the block headquarter of Ersama, a small town in coastal Orissa. प्रशांत चला गया था एरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर में। एरसामा एक छोटा सा टाउन है तटीय उड़ीसा में। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव से कुछ 18 किलोमीटर दूर। टू स्पेंड द डे विद द फ्रेंड, अपने एक दोस्त के साथ दिन बिताने। इन द इवनिंग, शाम को, अ डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, एक काला और खतरनाक हानिकारक तूफान आया अचानक से। विंड बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद द स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। हवाएं इतनी गति और हिंसा के साथ घरों से टकरा रही थी जो प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखी थी। हैवी एंड इंसेंस्ड रेन फिल्ड द डार्कनेस, भारी और लगातार होने वाली बारिश ने अंधेरा भर दिया। एंशियंट ट्रीज, जो बहुत पुराने पेड़ थे, वर अपरूटेड, वो उखड़ रहे थे। एंड क्रैश टू द अर्थ, और धरती से टकराए थे। स्क्रीम सेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, चीखों से हवा भर गई जैसे कि लोग और घर बह रहे थे तेजी से। द एंग्री वाटर स्वर्ल्ड, जो पानी का बंवर था गुस्से से भरा। इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, उसके फ्रेंड के घर पे। नेक डीप, गले तक भरा था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार, उनकी जो बिल्डिंग थी वो ईंट और गारे की बनी थी। एंड वो स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। वो इतनी मजबूत थी कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा वाली गति की हवा को बर्दाश्त कर सके। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गोट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेज। लेकिन जो फैमिली का आतंक था वो ज़्यादा बढ़ गया था टूटते हुए पेड़ों को देख के, जो उखड़ रहे थे उनके हाउस पे, घर पे गिरे थे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, कभी आधी रात को, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल, डैमेज कर रहे थे उनकी छत और दीवारों को। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रोट बाय द साइक्लोन, इस साइक्लोन ने जो भारी तबाही लाई थी, साइक्लोन यानी कि चक्रवात। एंड द सर्ज ऑफ द ओशन, और महासागरों के आवेश ने। कॉन्टिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 और, लगातार चला अगले 36 घंटों तक। ऑल दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड, जबकि हवा की गति कम हो गई थी। समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, कुछ अगले सुबह तक। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, घर में पानी के बढ़ने से बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली ने छत पे डेरा लगा लिया। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डेवास्टेशन रोट बाय द सुपर साइक्लोन। प्रशांत ने ऐसी तबाही कभी अनुभव नहीं किया था जो इसने एक पहली झलक में देखी थी, तबाही सुपर साइक्लोन के द्वारा लाई गई। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की ग्रे लाइट में, अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, एक पानी की गुस्से भरी ब्राउन कलर की शीट ने कवर कर लिया था सब कुछ जहां तक भी नज़र जाती थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, केवल कुछ जगहों पर फ्रैक्चर यानी कि दरारें पड़े हुए सीमेंट के घर थे। ब्लोटेड एनिमल carcasses एंड ह्यूमन कॉप्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, फूले हुए एनिमल के मृत शरीर, शव यानी कि, और ह्यूमन की डेड बॉडी, कॉप्सेस यानी कि डेड बॉडी तैर रही थी हर दिशा में। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्री हैड फॉलन, हर जगह पे यहाँ तक कि बड़े पुराने पेड़ भी गिर गए थे। 2 कोकोनट ट्री हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, 2 नारियल के पेड़ उनकी घर की छत पर गिरे थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यह डिसगाइज में एक वेश में सुख था। बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डे दैट फॉलोड, क्योंकि जो गिरे हुए कोकोनट के पेड़ थे, टेंडर कोमल पेड़ थे, उन्होंने फैमिली को फंसी हुई फैमिली को बचा के रखा था भूख से कई दिनों तक आने वाले। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन के लिए प्रशांत सैट हडल्ड विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप,
जो प्रशांत था वो फंसा रहा अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ घर की छत पे खुले में। दे फ्रोज इन द कोल्ड, वो ठंड से जम गए थे। एंड इंसेंस रेन, और लगातार होने वाली बारिश से द रेन वाटर वॉश्ड अवे, जो बारिश का पानी था वो बहा ले गया प्रशांत टीयर, उसने दो दिए प्रशांत की आंसू। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। उसके दिमाग में एक ही सोच चल रही थी कि क्या उसकी फैमिली इस सुपर साइक्लोन की हिंसा से बची होगी। वॉज ही इज़ टू बी ब्रीव्ड वंस अगेन, क्या वो एक बार फिर से वंचित हो जाएगा। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, विच सिम्स टू बी प्रशांत लाइक 2 years, जो प्रशांत को लग रहे थे 2 साल। द रेन सीज्ड, बारिश रुकी। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगैन टू रिसीड, और बारिश का पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, प्रशांत निश्चित था कि वो अपनी फैमिली को ढूंढेगा बिना आगे देर किए। बट द सिचुएशन वो स्टिल डेंजरस, लेकिन जो स्थिति थी वो अभी भी खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लेडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लोंगर, और उसकी जो फ्रेंड की फैमिली थी उसने प्रशांत से बेनती की कि थोड़ी देर रुक जाए। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना होगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक, उसने खुद के साथ ली एक लंबी मोटी छड़ी। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर्स, और फिर अपना 18 किलोमीटर दूर का अभियान शुरू किया उसके गांव की तरफ वापस बाढ़ के पानी में से। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये यात्रा थी, जर्नी थी जो वो कभी नहीं भूल सका। ही कंस्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, उसे लगातार अपनी स्टिक यूज़ करनी पड़ रही थी रोड को लोकेट करने के लिए कि कहाँ पे रोड है। टू डिटरमाइन, ये निश्चित करने के लिए वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कि कहाँ पे पानी ज़्यादा उथला हुआ है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कई जगहों पे ये कमर तक गहरा था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और प्रोग्रेस यानी कि इसका जो गति थी वो स्लो थी। एट सेवरल पॉइंट, कई बिंदुओं पर ही लोस्ट द रोड, उसने रोड खो दिया। एंड हैड टू स्विम, और उसे तैरना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, ही वॉज रिलीव्ड, उसने राहत की सांस ली। टू फाइंड 2 friends ऑफ हिज अंकल, अपने अंकल के 2 मित्रों को देखकर। हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो अपने गांव में वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने फैसला लिया कि वो आगे इकट्ठे बढ़ेंगे। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, जैसे ही वो कठिनाई से पानी में से गुजर रहे थे। द सीन दे विटनेस्ड, जो सीन उन्होंने देखे, ग्रीव मोर एंड मोर मैकाबर, वो ज़्यादा भयंकर होते जा रहे थे। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, उन्हें धकेलनी पड़ी बहुत सी इंसानी शरीर। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरतें और बच्चों के। एंड carcasses ऑफ डॉग, गोट्स एंड कैटल दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम एज दे मूव्ड अहेड, और शव, कुत्ते, बकरियों और जानवरों के। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट, जो कि करंट यानी कि पानी का भाव उनकी तरफ ला रहा था जब वो आगे बढ़ रहे थे। इन एवरी विलेज, हर एक गांव में। दैट दे पास, जहाँ से वो गुजरते थे। दे कुड बेयरली सी अ हाउस, मुश्किल से ही उन्हें कोई हाउस दिखता। स्टैंडिंग, खड़ा हुआ। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत बहुत जोर से और लंबा रोने लगा। ही वॉज श्योर, वो उसे पक्का पता था दैट कि इस फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफ, कि उसकी जो फैमिली है वो इस तबाही से नहीं बच पाई होगी। इवेंचुअली, धीरे धीरे, प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, प्रशांत अपने गांव पहुंचा। कालीकुड़ा, उसके गांव का नाम था कालीकुड़ा। हिज हर्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल बैठा जा रहा था। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ उनका घर खड़ा था एक बार। देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहाँ केवल उसकी छत के रेमनेंट्स यानी कि अवशेष थे, बचे खुचे टुकड़े थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कट, उनका कुछ सामान पाया गया। मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, मैंगल, टूटा फूटा और मुड़ा हुआ ट्रीज की टहनियों में, पेड़ों की टहनियों में। जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, वो सिर्फ दिख रहा था काले पानी के ऊपर से। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, छोटे प्रशांत ने फैसला लिया कि रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा, पहले लोग जो उन्होंने देखे इन द क्राउड, भीड़ में, वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, वो उसकी नानी थी। वीक विद हंगर, भूख से कमज़ोर। शी रश टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ी। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, उसके हाथ फैले हुए थे। हर आइज ब्रीमिंग, उसकी आंखें भरी हुई थी। इट वॉज अ मिरेकल, यह एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, वो उसे मरा हुआ मान चुके थे। क्विकली वर्ड स्प्रेड, जल्दी से बात फैल गई। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड, और उसका जो परिवार था, बाकी का परिवार था, वो इकट्ठा हो गया।
अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द, एंड हग्ड हिम टाइट, और उसे कस के गले लगाया, इन रिलीफ, राहत में। प्रशांत एंक्शली स्कैन, प्रशांत ने चिंता से स्कैन किया यानी कि अच्छे से देखा, द मोटली, पंच मिलन को, यानी कि जितना भी परिवार मिला था सबको, बैटर्ड ग्रुप, टूटे हुए ग्रुप को, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, उसके बहन भाई अंकल आंटी सब वहाँ पे लग रहे थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, एज ही लुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, जैसे ही उसने देखा इस डेस्परेट स्थिति में, शेल्टर में, निवास में, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ, उसने महसूस किया एक डेथली ग्रीफ, बहुत बड़ा दुख, सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, जो टूट पड़ा था 2500 लोगों की भीड़ पे शेल्टर में। 86 लाइव वर लॉस्ट इन द विलेज, गांव में 86 बंदे मर चुके थे। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, सभी जो 96 घर थे वो बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, यह निवास पे यानी कि उनका जो शेल्टर बनाया था वहाँ पे उनका 4था दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, सो फार अभी तक वो जिंदा थे हरे नारियल पर, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टुमल्ट ऑफ पीपल, लेकिन लोगों के ऐसे कोलाहल में जाने वाले बहुत कम थे। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, प्रशांत जो कि अभी 19 साल का था, उसने फैसला किया कि वो कदम लेगा गांव के लीडर के तौर पे। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई और नहीं आएगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ, उसने युवा लोगों का एक ग्रुप बनाया, एंड एल्डर्स, और बड़ों का, टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट को पर दबाव डालने के लिए, वंस अगेन, एक बार फिर, टू पार्ट विद हिज राइस, कि उसके चावलों में हिस्सा लाए। दिस टाइम, इस बार, वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर, कम हो रहे पानी में चलते हुए, विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, भोजन के साथ सारे के सारे शेल्टर के लिए। नो वन केयर दैट, किसी को परवाह नहीं थी कि द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, कि जो चावल थे वो पहले से सड़े हुए थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज, गिरे हुए पेड़ों की जो टहनियाँ थी, वर गैदर्ड टू लाइट रेलुक्टेंट एंड स्लो फायर, वो इकट्ठी की गई एक रेलुक्टेंट, प्रतिकूल और धीमी आंच जलाने के लिए, ऑन विच टू कुक द राइस, जहाँ पे राइस चावल पकाने थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिनों में पहली बार, द सर्वाइवर एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बैलीज, चक्रवात से जो बचे हुए लोग थे उन्होंने पहली बार अपना पेट भरा इस आवास में जो रहे थे। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम, उसका अगला काम था एक टीम बनाना, ऑफ यूथ वॉलंटियर, इच्छुक युवाओं की, टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कार्केसेस, एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर ऑफ द मैनी ऑफ हु हैड बीन इंजर्ड। एक टीम बनाना जो क्लीन, आवास को साफ करे फिल्थ से, गंदगी, यूरिन, पेशाब, वॉमिट, उल्टी, एंड फ्लोटिंग करके, और तैरते हुए जानवरों के मृत शरीरों से, एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर, और जख्म और फ्रैक्चर देखें बहुत सारे लोगों के जो जख्मी हो गए हैं। ऑन द 5th day, 5वें दिन, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर, एक मिलिट्री का फौज का हेलीकॉप्टर उड़ा शेल्टर पे, एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल, और गिराया कुछ फूड पार्सल। इट देन डिड नॉट रिटर्न, ये फिर नहीं लौटा। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड, जो युवा इस कार्य की फौज थी उसने गैदर किए एम्प्टी यूटेंसिल्स, खाली बर्तन, फ्रॉम द शेल्टर, निवास से। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, फिर उन्होंने बच्चों को बोला लेटने के लिए ये खाली बर्तन अपने पेट पे रख के उस रेत पे लेटे जो ये पानी बहाकर लाया है। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर, गुजरने वाले हेलीकॉप्टर से संपर्क करने के लिए, दैट दे वर हंग्री, कि वो भूखे हैं। द मैसेज गोट थ्रू, मैसेज चला गया, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर, हेलीकॉप्टर ने रेगुलर राउंड लगाए निवास के। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड, एयर ड्रॉपिंग, हवा से गिराता हुआ भोजन और दूसरी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो। प्रशांत फाउंड दैट, प्रशांत ने पाया कि अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, हैड बीन ऑर्फन्ड, अनाथ हो गए थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, उसने उन्हें इकट्ठा किया और एक पॉलीथीन का शेल्टर बनाया उनके लिए। वीमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, जो
औरतें थी उन्हें राजी किया गया उनका ध्यान रखने के लिए। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और जो आदमी थे वो सुरक्षित करते थे भोजन और सामग्री शेल्टर आवास के लिए। एज द वीक पास, जैसे हफ्ते बीते, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। प्रशांत ने पहचाना कि जो औरतें और बच्चे हैं वो अपने दुख में गहरे और गहरे डूबते जा रहे हैं। ही परसुएडेड द वीमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फिर उसने औरतों को राजी किया काम करने के लिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में, स्टार्टेड बाय द एनजीओ, जो एनजीओ ने शुरू किया था, एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए ही ऑर्गेनाइज पोस्ट इवेंट, उसने संगठित किए खेलों के इवेंट। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, उसे खुद क्रिकेट खेलना पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैच फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच संगठित किया। प्रशांत लग गया विद अदर वॉलंटियर, दूसरे इच्छुक सेवादारों के साथ, इन हेल्पिंग द विडो एंड चिल्ड्रन टू पिक अप एंड द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स। विधवाओं और बच्चों के साथ उनकी टूटी हुई जिंदगियों के टुकड़े उठाने, यानी कि उनके जो घर वाले थे उनके। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडो। गवर्नमेंट का जो स्टार्टिंग का प्लान था वो ये था कि संस्थाएं बनानी है अनाथ और विधवाओं के लिए। हाउएवर, जबकि दिस स्टेप वो सक्सेसफुली रेसिस्टेड, इस कदम को सफलता से रोक दिया गया। एज इट वॉज फेल्ट दैट, क्योंकि ये महसूस किया गया कि इन सच इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्थाओं में, चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, बच्चे बड़े होंगे बिना प्यार के। एंड विडोज, और विधवाएं जो कि विधवा औरतें हैं, वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, वो पीड़ित होंगी कलंक और अकेलेपन से। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत का जो ग्रुप था वो विश्वास करता था कि अनाथ बच्चों को बसाया जाए उनके ही समुदाय में, पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिली मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडो एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर। हो सके तो नई फैमिलीज़ में जो पालन पोषण कर सकें चाइल्डलेस विडो की, जो बिना बच्चे की विधवाएं हैं, और जो बच्चे जिनका कोई केयर करने वाला नहीं है, अडल्ट यानी कि बड़ा। इट इज़ 6 मंथ आफ्टर द डेवास्टेशन, तबाही के 6 महीने बाद, ऑफ सुपर साइक्लोन, सुपर चक्रवात की। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन। इस बार प्रशांत का जो जख्मी आत्मा थी वो हील हो गई थी, ठीक हो गई थी, सिंपली, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके पास टाइम नहीं था खुद का दर्द देखने के लिए। हिज हैंडसम यूथफुल फेस, उसका जो सुंदर यूथफुल फेस था, युवा फेस था, इज़ वट द विडो एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन द डार्केस्ट और ऑफ ग्रीफ, जो कि उसके गांव की विधवाएं और अनाथ बच्चे देखते थे उनके सबसे बड़े दुख की घड़ी में।